एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यहां तक भी हलाल को एज अ फूड स्टैंडर्ड, एज अ बिगर इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड माना गया है। फूड इज ओनली हलाल इफ एंटायर फूड चेन, जो मैंने बताया है, जो जाकिम गाइडलाइंस, ये बहुत फेमस है, जाकिम के बारे में आपको बताऊंगा, एंड कोडेक्स एलिमेंट्रीज। तो कोडेक्स एलिमेंट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी हलाल को एज अ स्टैंडर्ड घोषित किया है। सो रॉ मटेरियल्स, right from slaughtering, right from processing, right from ingredients, ये सारा हलाल होना चाहिए। और एज अ GMO ये भी होना चाहिए। अगर आप सऊदी अरेबिया के फूड स्टैंडर्ड के वेबसाइट में जाएंगे, जस्ट गूगल में जाइए, आपको GMO सर्टिफिकेशन मिलेगा। ये कोई भी सऊदी अरेबिया में कोई भी मटेरियल एंटर करे, उसको GMO सर्टिफिकेशन जरूरी है। तो यानी कि वहां के लोग, सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप, जापान, वो सब GMO सर्टिफिकेशन मांगता है। नॉट ओनली नॉन हलाल ग्रुप भी मांगता है, हलाल भी मांगते हैं। तो आप लोग अवेयर, हम लोग अवेयर नहीं है। हम लोग को अवेयर होना बहुत जरूरी है कि हम लोग ये चीज सर्टिफिकेशन डिमांड करें। हम डिमांड करेंगे तो हमें मिलेगा। इश्यूज इन हलाल इंडस्ट्रीज, तो सबसे बड़ा इशू है इंडस्ट्री में है, ड्यू टू बेकिंग टेक्नोलॉजी इट इज वेरी चैलेंजिंग एंड इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर मुस्लिम टू इंश्योर हलाल स्टेटस प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ये तो एक इशू है। सबसे बड़ा इशू है फूड एडल्ट्रेशन। ये एक्चुअली एथिकल इशू है। अभी मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मैं ये सोचता हूँ कि नहीं नहीं मुझे सभी कम्युनिटी का ख्याल रखना है, मैं प्रॉपर रॉ मटेरियल ला के डालता हूँ तो मैं बनाऊंगा, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एथिक्स की कमी है। लेकिन डिमांड आएगा तो मैं जरूर एथिक्स का ख्याल रखूंगा कि भैया मेरा प्रोडक्ट तो बिकेगा नहीं, फिर मैं कैसे बेचूंगा। तो इसलिए फूड एडल्ट्रेशन में अवेयरनेस की कमी बहुत बड़ी बात है, तभी फूड एडल्ट्रेशन बहुत जोरों से हो रहा है। और ये फूड एडल्ट्रेशन भी है इंडिया में नहीं, आपको ताजुब होगा, अपने केसेस सुने होंगे यूरोप में, मैकडोनल्ड्स में, नेस्ले एक कंपनी है, नेस्ले इंडिया में दूध बेचती है लेकिन बाहर बर्गर बेचती है, मटन बर्गर। मटन बर्गर में हॉर्स का मीट निकला, नेस्ले को $3 मिलियन देने पड़े उस आदमी को। वो नॉन हलाल था, वो नॉन मुस्लिम था, लेकिन हॉर्स मीट, डॉग मीट, कैट मीट, ये सब हलाल के अंदर आता है, हराम है, ये देना पड़ा। अवेयर था, डिमांड किया, नेस्ले जैसी कंपनी। तो अब कहां जाएंगे? आज की तारीख में 70% फूड एडल्ट्रेटेड है, 70% फूड प्रोडक्ट एडल्ट्रेटेड है। लेकिन वहां अवेयरनेस है, इसलिए, क्योंकि सजा वहां लाइफ इंप्रिजनमेंट है, यहां उतना सजा नहीं है, लेकिन अवेयरनेस है तो वहां ख्याल रखते हैं। पीपल अवेयर एंड दे ईट व्हाट एवर दे वांट। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें देखिए, ये पिग एक बहुत चीपर सोर्स है। इसमें अब जब घर जाएंगे मत सोचिए कि मैं कल से आइसक्रीम नहीं खाऊंगा आप जरूर खाइए आइसक्रीम और मजे से खाइए, या मैं कल से ब्रश नहीं खरीदूंगा, मजे से ब्रश कीजिए, ऐसा नहीं है। सब लोग नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं। आप देखिए, इवन पोर्क कहाँ का यूज होता है। आप सॉसेजेस खरीदते हैं, चिकन सॉसेजेस, लेकिन चिकन सॉसेजेस में जो ऊपर से लेयर होती है, लोग बोलते हैं सोयाबीन का लगा हुआ है। सर, वो सोयाबीन नहीं हो सकता, पोर्क का भी हो सकता है, इंटेस्टाइन से बना हो सकता है क्योंकि आप जो इंग्रेडिएंट से जो लिख रहा है वो पैकेट में गलत लिख रहा है। अगर हसी हलाल सर्टिफिकेशन होगा, ही विल मेंशन द करेक्ट इंग्रेडिएंट्स, तो आप देखोगे आपका। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड टू नो। एंड बट आइसक्रीम है, आइसक्रीम में बहुत जेलेटिन मिलाते हैं, ये पोर्क सोर्स से भी हो सकता है, बहुत लोग नहीं मिलाते। लेकिन आपको देखना जरूरी है उस आइसक्रीम में क्या डॉट दिया हुआ है ग्रीन डॉट है तो उसके इंग्रेडिएंट्स को जरूर पढ़िए कि इंग्रेडिएंट में क्या लिखा है। एक और चीज है, सॉरी थैंक्स, थोड़ा गला सूख गया था। डॉक्टर सिद्दीकी साहब से मेरी सुबह बात हो रही थी when we are coming from the airport, and he's a very renowned diabetologist. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आज तारीख में इंसुलिन बनाया जाता है, लेकिन कुछ तारीख में पोर्क से भी इंसुलिन
Pork is also good source of insulin. दवाइयां, हम लोग कैप्सूल लेते हैं, जो कैप्सूल लेते हैं उसमें भी जिलेटिन मिला होता है। यानी कि आज की तारीख में फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी हलाल सर्टिफिकेशन देना जरूरी है। हम तो ऐसे ही खा लेते हैं, हमने कभी पूछा भी नहीं, हमने कभी थिंक भी नहीं किया कि भैया ये जिलेटिन कहाँ से आया होगा। ये एक जरूरी चीजें हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। यानी कि आप लोगों की क्या बोलते हैं कि मन की सारी दरवाजे खोलना बहुत जरूरी है, हवा आने की जरूरत है। चारों दिख से हवा आएगा, नॉलेज आएगा, आप समझेंगे कि जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ ये सही प्रोडक्ट ले रहा हूँ, गलत प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही आप लोग अवेयर हो जाएंगे, आस्क करेंगे नहीं नहीं मुझे हलाल सर्टिफिकेट। अभी कुछ कंपनी से इको लेयर कंपनी है, नई आई है, अहमदाबाद में फैक्ट्री खोला है। दे आर नाउ स्टार्ट गिविंग हलाल सर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल्स, हलाल सर्टिफाइड क्रीम्स। पॉन्ड्स क्रीम में आपने कभी रेड डॉट या ग्रीन डॉट नहीं देखा होगा। दे आर मिक्सिंग पोर्क लार्ड, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि मैं पॉन्ड्स का कुछ बता रहा हूं, बट ऐसे क्रीम्स होती हैं जहां मिलाया जाता है, आइसक्रीम में मिलाया जाता है। तो ये प्रोडक्ट आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और 70% केसेस में पोर्क ही होता है, पोर्सी नहीं होता है। तो इस मेजर कंसर्न्स, मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाने वाला हूं आपके भले के लिए कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये एडल्ट्रेटेड हैं। ये एडल्ट्रेटेड इसलिए एडल्ट्रेट नहीं कि जानबूझ के एडल्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सबसे चीपर सोर्स है। आप देखिए टूथपेस्ट इंग्रेडिएंट्स सच एज बेकिंग सोडा, विटामिन्स, एंजाइम्स, हर्ब्स, कैल्शियम कंबाइन इनटू बेस कैल्शियम, vitamin sources may be from animal, microbial source, enzyme source may be from animal, which are haram product. टूथपेस्ट में भी हो सकता है। तो टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली पढ़िए। टूथपेस्ट ऑल्सो भी हलाल सर्टिफाई होना चाहिए। ब्रशेस मे बी फ्रॉम फाइबर सोर्स ऑफ एनिमल हेयर सोर्स, जो मैंने आपको पिक का दिखाया था, काफी टूथ ब्रशेस में पोर्सिन का हेयर यूज करते हैं आजकल टूथब्रशेस में, क्योंकि वो चीपर सोर्स है। तो रॉ मटेरियल चीप होगा तो प्रॉफिट ज्यादा अर्निंग होगी। ऑयल्स है, आपको जान के ताज्जुब होगा, दूध में पोर्सिन लार्ड मिलाया जाता है। दूध में, मैं एक बड़ी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट कर रहा हूं इस चीज को हटाने के लिए कि ये इस तरह की एडल्ट्रेशन ना हो। ये एडल्ट्रेशन क्यों होता है? ये एथिक्स से होता है। अगर मैं फार्मर हूं और मैं दूध ले जाकर किसी कंपनी को बेच रहा हूं, अगर मेरे अंदर इंसानियत जवाब दे गई है तभी मैं मिक्स करूंगा और ले जाऊंगा। और जिसके अंदर इंसानियत है वो मिक्स नहीं करेगा, वो प्रॉपर दूध देगा। तो ये इस ऑयल्स है, स्पाइसेस है, सीजनिंग, तरह तरह की सीजनिंग मार्केट में मिलती है। ये आप तो ख्याल रखिए, सीजनिंग जो एनिमल सोर्स से होती है वो ना खरीदे जाएं। फॉर पॉपुलेशन लाइक इस्लाम वो हलाम, बिकॉज अधिकतर सीजनिंग में पोर्सिन मिलाया जाता है। ऐसे एनिमल सोर्स मिलाए जाते हैं जो इस्लाम के हिसाब से हराम है। सॉसेस एंड जैम्स, जेलीज, कैप्सूल्स, एजिनोमोटो, हम लोग नूडल्स खाते हैं रास्ते में वगैरह में, नूडल्स वूडल्स खाते हैं, एजिनोमोटो मिलाया जाता है चाइनीज डिशेस में। वो एजिनोमोटो भी पोर्सिन वगैरह की एडल्ट्रेशन हो सकती है। बिस्किट्स, अभी मैं एक कंपनी है, इसका नाम है इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने हलाल टेस्टिंग शुरू की है। वो बिस्किट्स मंगा रहे हैं पता करने के लिए उसमें पोर्सिन है कि नहीं। तो एक पॉजिटिव निकला है, उस प्रोडक्ट का मैं नाम बता नहीं सकता, लेकिन इस तरह के हम कर रहे हैं टेस्टिंग। सो अभी अवेयरनेस आ रही है, धीरे धीरे लोग टेस्टिंग डिमांड कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है अपने देश में जो उन्होंने कुछ ग्रुप बनाई है, उन्होंने कुछ हलाल टेस्टिंग शुरू की है। कुछ बाजार यानी कि वॉलमार्ट जैसा ऑर्गेनाइजेशन भी हलाल सर्टिफिकेशन करवा रहा है। तो आई थिंक देयर इज सम अवेयरनेस। तो अगर आप लोगों की तरफ से अवेयरनेस होगा तो इस तरह की एडल्ट्रेशन रुकेगी। ये मैं प्रोडक्ट इसलिए दिखा रहा हूं आप लोगों की अवेयरनेस के लिए, तो आप जब घर जाएं ये पता करके जाएं कि ये प्रोडक्ट हो सकता है, मैं जागरूक रहूं और पूछूं और डिमांड करूं। सोप्स तो सबसे बड़ा एडल्ट्रेटेड है। बेबी फूड्स
यहाँ इंडिया से कोई भी बेबी फूड एक्सपोर्ट होता है, मिडिल ईस्ट इज द बिगेस्ट बायर ऑफ आवर बेबी फूड्स। मदर डेयरी, नेस्ले, मदर डेयरी, अमूल, इनके प्रोडक्ट दूध बिकते नहीं है बाहर, बेबी फूड्स बनाते हैं लोग, ऐसे जाते हैं जो वो बनाते हैं, मिल्क पाउडर बनाते हैं, उनको हलाल सर्टिफिकेशन देना पड़ता है, दे आर हलाल सर्टिफाइड। चीज आइसक्रीम्स में तो मिलाते ही है तो वो आइसक्रीम्स का तो हलाल सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। फिर इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। इवन टी, अगर टी इज यूजली फ्लेवर्ड, टी में जो फ्लेवर आता है वो फ्लेवर के लिए एडल्ट्रेशन होता है, तो आपको उस टी कंपनी भी हलाल सर्टिफिकेशन, यानी कि आप देखिए मदनी साहब ने जो बोला, हर चीज अगर हलाल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर हलाल सर्टिफाई हुआ मतलब इसमें एडल्ट्रेशन नहीं है। ये सर एक कम्युनिटी, बाकी कम्युनिटी के लिए भी सही है कि भाई ये एडल्ट्रेटर फ्री है। तो यानी कि साइंस के हिसाब से अगर सारे प्रोडक्ट हलाल सर्टिफिकेशन हो तो एक तरह से सेफ्टी हो जाती है और क्वालिटी भी कोई गुंजाइश नहीं रहती। इंसुलिन, जो मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, इंसुलिन इंजेक्शन है जो बहुत बड़ा सोर्स है, यहाँ पे पोर्सिन इंसुलिन से लिया जाता है। लेदर इंडस्ट्री, जो हम जूता पहनते हैं यहाँ पे भी पोर्सिन वगैरह में के चीज़ें मिलाई जाती है जो हराम है, जो हम जूता पहनते हैं। तो चमड़ा इंडस्ट्री भी एक है जहाँ हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत हो सकती है। सो पोर्क इज कॉमनली फाउंड इन मेनी फूड प्रोडक्ट्स। लार्ड मतलब फैट, जो पोर्क का फैट होता है, कुड बी इफेक्टिव ब्लेंडेड विद अदर वेजिटेबल ऑयल्स। जो अब हम सनफ्लावर ऑयल ले रहे हैं, बाकी ऑयल ले रहे हैं, कुछ भी ऑयल ले रहे हैं, वहाँ पर ये सब मिलाया जाता है। इतनी क्वांटिटी में मिलाया जाता है जो आप नॉर्मल टेस्ट से पता नहीं कर सकोगे, केमिकल मिलाया ऐसे पता नहीं चलता। इन अदर इंस्टेंस एडल्ट्रेशन विद पोर्सिन प्रोडक्ट इट कुड बी अनइंटेंशनल। वैसे वो अनइंटेंशनल होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ आपको फ्लेवर देना पड़ता है तो उसके लिए मिलाना पड़ता है, लेकिन अगर दूसरे सोर्स भी कंपनी देख सकती है जिससे वो फ्लेवर लेके आए। टैबलेट्स, माइक्रोकैप्सुलेशन, जिलेटिन स्पॉन्ज, ये सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, सारे एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं जहां आपको एडल्ट्रेशन मिलेंगे। सो मेनी फ्रॉडलेंट एंड डिसेप्शन केसेस रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड। मैं आपको कुछ केस दिखाना चाहता हूं। कॉस्मेटिक्स की बात ही मैंने आपको बता दिया। इन शॉर्ट, ये कुछ वर्स्ट एक्सपीरियंस है। यूरोफिन एक कंपनी है, यूरोफिन एक सबसे बड़ी टेस्टिंग हाउस है यूरोप की। कुछ लोगों की डेथ हो गई। अब देखिए 1500 पीपल सिक थ्रू यूएस एंड कनाडा पुलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स। सैल्मोनेला की वजह से हुआ है। ये आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये चीजें वर्स्ट एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस से कोडेक्स जाग उठी, दुनिया जाग उठा और बोला नहीं नहीं, इन सभी की टेस्टिंग की जरूरत है। हमें कुछ इस तरह के टेस्टिंग पैरामीटर्स बनाने हैं जो इस सैल्मोनेला, इकोलाई, पोर्सिन, इस तरह तरह की चीज़ों को टेस्ट कर सके, तरह तरह के एडल्ट्रेशन को पता कर सके। तो इस वर्स्ट एक्सपीरियंस और ये कुछ केसेस हुए हैं। एक आदमी ने मैकडोनल्ड्स पे $700,000 का सू किया, उसको मिल गया। KFC, जो कि यहाँ पे KFC बिकता है, बहुत अच्छा बिजनेस है KFC का, कोई भी हलाल सर्टिफाई नहीं है। तो एक आदमी ने उनको स्यू किया in I think say some in Europe, they got a huge amount of money from them because they are not supplied this thing. If I am an Indian citizen, I have every right to get a halal product from KFC. If KFC doesn't make it, you can also say okay, why you are not making it. So Horsegate का जो किस्सा उठा आज से 2 साल पहले कि नेस्ले के मीट में हॉर्स का मांस पाया गया, इस वजह से पूरी दुनिया में मीट टेस्टिंग शुरू हो गई, क्योंकि नेस्ले की इतनी प्रॉब्लम हो गया, नेस्ले का ब्रांड, नेस्ले की चीज़ों की ब्रांड की इतनी ज़बरदस्त उसकी नाम खराब हो गया, पूरी दुनिया में मीट टेस्टिंग शुरू हो गई, पोर्सिन टेस्टिंग, बीफ टेस्टिंग, तरह तरह के स्पीसीज टेस्टिंग शुरू हो गए। तो अभी क्या करें, किस तरह के टेस्ट हम निकालें? तो डीएनए सबको मालूम है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, हमने 10th में पढ़ा है या कहीं भी पढ़ा है। आजकल डीएनए टेस्टिंग होती है फॉरेंसिक लैब में, ये पता चलाने के लिए कि ये मेरा बेटा है कि नहीं। फिर कोई रेप केसेस में भी पता चलते हैं, फॉरेंसिक टेस्ट में पता लगाते हैं वो क्रिमिनल ये खून करके गया, ये क्राइम था कि नहीं। तो डीएनए आपने काफ़ी सुना होगा और जानते भी होंगे, काफ़ी लोग यहाँ पर आए होंगे। तो डीएनए
एक गेम चेंजर की तरह निकला है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि डीएनए कभी झूठ नहीं बोलता, डीएनए एक सच्ची चीज है। यानी कि मेरा डीएनए अगर मैं टेस्ट करूं तो मेरा डीएनए नहीं निकलेगा, और अगर इनका डीएनए करूंगा तो इनका डीएनए नहीं निकलेगा। मेरा समझ लीजिए अगर मैं चिकन का मीट अब बफेलो का मीट मिक्स कर दूं और चिकन के मीट में 1% बफेलो का मीट मिलाऊं, तब भी डीएनए टेस्ट से पकड़ में आ जाएगा कि इसमें बफेलो मीट मिला है। कितना भी पोर्शन उसमें डीएनए रह सकता है, तो आराम से पता चल सकता है। अब डीएनए को अब देखिए, मैंने एक बड़ी सी कार्टून एक फोटो लगाई है आप लोगों को समझाने के लिए। ऑर्गेनिज्म मतलब इस समझ लीजिए मैं ही खड़ा हूं, मेरे अंदर एक सेल है, मैं हजारों सेल्स मिलियन सेल से मेरी एक बॉडी बनती है। एक जो ह्यूमन बॉडी बनी है वो मिलियंस ऑफ सेल से बनी है। उन मिलियन ऑफ सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है। ये जो हम जब पैदा होते हैं तो हम फादर से या मदर से क्रोमोसोम लेके हमारे शरीर के अंदर आता है। उस क्रोमोसोम को भी आप मैं पार्ट कर दिया, पहले मैंने ऑर्गेनेल से स्प्लाइस किया, तो उसमें जीन्स होती है, जीन्स। उस जीन्स को भी छोटे एंगल में देखो, उसमें डीएनए होता है। यानी कि मेरा जीन, आपका जीन, ये इनका जीन, अलग अलग जीन, अलग अलग डीएनए। तो ये एक आदमी था, बहुत बड़ा आदमी, वाटसन एंड क्रिक, जिसने डीएनए डिस्कवर किया था। ये कार्टून जो लगाया है ये इसका ही है, इसने डिस्कवर किया था कि भी डीएनए ऐसा है, वाटसन एंड क्रिक। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम डीएनए से पता कर सकते हैं भैया, अगर किसी ने 1% भी पोर्क मिलाया होगा, 1% से भी कम, 0.5% भी, तो हम डीएनए से पता कर सकते हैं कि इसमें पोर्सिन है कि नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट में मैं अगर क्रीम ले लूं, क्रीम को क्रश करूं, एंजाइम मिलाऊं, एक मशीन पे डालता हूं, आराम से मालूम चल जाएगा जैसे डीएनए निकला कि इसमें पोर्सिन मिक्स है या नहीं है। माइक्रोबायल आइडेंटिफिकेशन, किसी भी तरह का बैक्टीरिया मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, किसी भी तरह के बैक्टीरिया, क्योंकि हर तरह के बैक्टीरिया का डीएनए आज की तारीख में आविष्कार होके, डिस्कवर होके, उसका सीक्वेंस चिपका के वेबसाइट में लगा हुआ है। मैंने डाला, फूड प्रोडक्ट लिया, उसको मैश किया, जैसे ही कुछ डीएनए निकला उसको टेस्ट किया, भैया ये सैल्मोनेला है या लिस्टीरिया है, कैंपेलोबैक्टर पता चल जाता है। जीएमओ के लिए सबसे बड़ी है एलर्जेंस। डॉक्टर साहब हैं, आजकल तरह तरह की एलर्जी है, लोगों को दूध से एलर्जी है, लोगों को एंडा से एलर्जी है। आजकल जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है वह एलर्जन फ्री भी होना चाहिए, बहुत बड़ी डिमांड है। लोगों को पीनट से एलर्जी है, जो बाहर पीनट बिकता है वो एलर्जिक फ्री पीनट होना चाहिए। तो एलर्जन टेस्ट भी डीएनए से होता है। स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, टाइगर से लेके किसी भी एनिमल का आप डालो, स्पीसीज आइडेंटिफाई कर सकता है।